प्रियो सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आज के दिन परमेश्वर का वचन को लेकर हम आपके सामने फिर से एक बार आए हैं और आज के दिन एक बात मैं आपके साथ में साझा करना चाहता हूं और शेयर करना चाहता हूं, और वो ये है कि परमेश्वर ने हमसे बात किया। उन्होंने कहा कि आप जितना ज़्यादा टूटोगे परमेश्वर उतना ज़्यादा आपको प्रभावशाली बनाएगा। आमीन। मैं आपसे आज के दिन में इस वचन के द्वारा आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। मेरे प्रिय भाई और बहन, मेरे दोस्तों, यदि आप परेशानी के कारण से यदि टूटे हुए हैं, यदि आप निराशाओं के कारण से टूटे हुए हैं, यदि आप विपत्ति के कारण से टूटे हुए हैं, यदि आप अशांति के कारण से टूटे हुए हैं, यदि आप दुख के कारण से टूटे हुए, यदि आपको ऐसा लग रहा है कि समस्या हमारे जीवन में ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा और कब तक हम इसका सामना करते रहेंगे, लेकिन मैं आपको बताऊं कि यदि आप प्रभु का बेटा और बेटी हैं और अपने आप को आप टूटा हुआ और बहुत ज़्यादा आप अपने आप को परेशान देखते हैं, तो आज के दिन आप निराश मत होइए, आज के दिन आप परेशान मत होइए, क्योंकि मैं आपसे एक बात मैं एक बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, और वो ये है कि आप जितना ज़्यादा टूटेंगे परमेश्वर उतना ज़्यादा आपको प्रभावशाली बनाएगा। आमीन। मैं आपको बताऊं कि संसार टूटे हुए चीज़ों से प्यार नहीं करता, संसार के लोग टूटे हुए व्यक्ति को आदर नहीं करता, संसार के लोग टूटे हुए लोगों के साथ में चलना उठना बैठना नहीं चाहता, पर संसार उसके साथ चलना चाहता है जो बहुत प्रभावशाली हो, जो बहुत प्रभावशाली व्यक्ति हो, बहुत ज़्यादा सफल व्यक्ति हो। मैं आपको बताऊं, ऐसे लोगों के साथ चलना लोगों को पसंद है, ऐसे लोगों के साथ बात करना लोगों को पसंद है, ऐसे लोगों की बात को सुनना लोगों को पसंद है, ऐसे लोगों के साथ में लोग फ़ोटो खिंचाना उनको पसंद है, क्योंकि उन्हें पता है कि इससे हमारा नाम भी थोड़ा बहुत ऊंचा होगा। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अगर आप इससे कई गुना ज़्यादा, अगर आप टूटे हुए हो, अगर आप निराश हो, अगर आप परेशान हो, तो भी आप उसमें प्रभु के साथ चलते रहिए, वफादार बने रहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि अंत में परमेश्वर आपको प्रभावशाली बनाएगा। आमीन। प्रभावशाली बनाएगा। एक ऐसा प्रभावशाली परमेश्वर आपको बनाएगा कि आप खुद अपने आप में केवल अपने बारे में ना सोचेंगे, परंतु बहुतों के लिए आप एक जीवनदायक बात ठहरेंगे, बहुतों के लिए आप उद्धार का द्वार ठहरेंगे, बहुतों के लिए आप आशीष का कारण और आशीष का पात्र बनेंगे। प्रियो, आज के दिन अगर आप ऐसा करते, भैया मैं बहुत ज़्यादा टूटा हुआ हूँ, मैं बहुत ज़्यादा निराश हूँ, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आप मुझसे क्या बोल रहे हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि मेरी परेशानियाँ कब ख़त्म होगी, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि हम किस हालात से होकर जा रहे हैं और मेरा अंत क्या होगा। लेकिन मैं आपको एक बात प्रभु यीशु मसीह के नाम में बताना चाहता हूं कि आप जितना ज्यादा टूटेंगे उतना ज्यादा प्रभु आपको प्रभावशाली बनाएगा। आमीन। इसलिए आज के दिन प्रभु की आत्मा की उपस्थिति में आकर मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरे बहन, क्या आप आज के दिन अपने आप को टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं? मेरे भाई, क्या आज के दिन आप अपनी समस्याओं से परेशान हैं? क्या आज के दिन आपको किसी ने दुख दिया और आप बहुत निराशा में जा रहे हैं? क्या मेरे लोगों, क्या आज के दिन में आप अपने बिजनेस को खो देने के कारण से, अपने बॉस की डांट को सुनने के कारण से आपको ऐसा लग रहा है कि अब आपका कुछ नहीं हो सकता, आप टूट चुके हैं, आपको कोई नहीं बना सकता? लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, एक परमेश्वर है जो टूटे हुए व्यक्ति को प्रभावशाली बना देता है। आमीन। जब आपके जीवन में विपत्ति आए, जब आपके जीवन में समस्या आए, जब आपके जीवन में दुख आए, जब लोग आपकी बात को सुनना ना चाहे लोग आपके साथ चलना ना चाहे, लोग यदि आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करे, यदि कोई आपकी बात का मतलब गलत निकाले, तो भी आप निराश मत होना, तो भी आप परेशान मत होना, क्योंकि परमेश्वर आज का दिन में उन्होंने मेरे को यही बात बताया कि आप जितना ज़्यादा टूटोगे उतना ज़्यादा प्रभावशाली बनोगे। आमीन। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब विपत्ति, जब दुख, जब समस्या, जब परेशानी, जब
कलंक, जब नाना प्रकार की परीक्षाएं आपके जीवन में आती है तो आपको नाश करने के लिए नहीं आती, आपको परमेश्वर से अलग करने के लिए नहीं आती, आपके जीवन में बुरा करने के लिए नहीं आती। लेकिन आज का दिन जो परमेश्वर की आत्मा ने मुझे बताया, और वो ये बताया कि वे इसलिए आते हैं ताकि आप बहुत ज्यादा प्रभावशाली बन सके। आमेन। आप बहुत ज्यादा प्रभावशाली बन सके। मेरे प्रियो, आज के दिन प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि जब आप टूटेंगे, प्रभु आपको उतना ज्यादा प्रभावशाली बनाएगा। आमेन। आप आज के दिन में प्रभु के आत्मा की उपस्थिति में कहना चाहता हूं, आज का दिन मैं नहीं जानता कि आप किस प्रकार की अवस्था से होकर जा रहे हैं। मैं नहीं जानता कि कौन सी ऐसी दुख है जो आपको नीचा और नीचा गिराता चला जा रहा है। मैं नहीं जानता कि ऐसी कौन बात है जो आपके हृदय को तोड़ के रख दिया है। मैं नहीं जानता ऐसी कौन सी बात है जिसने आपकी आत्मा को झकझोर दिया है कि आप प्रार्थना ना करें, आप बाइबल रीड ना करें, आप प्रभु की ओर ना देखें, आप उसकी उपासना ना करें, आप उसकी सजदा ना करें। मैं नहीं जानता कि कौन सी ऐसी बात है आपके जीवन में इस समय में चल रही है, लेकिन मैं आज एक बात परमेश्वर की आत्मा की उपस्थिति में आपको कहना चाहता हूं। यदि आपके जीवन में कुछ परेशानियां हो रही है, कुछ तकलीफें आ रही है, बार बार जितना ज्यादा आप प्रभु के साथ बढ़ने की कोशिश करते हैं, जितना ज्यादा आप प्रभु के करीब जाने की कोशिश करते हैं, जितना ज्यादा आप प्रभु के नजदीकी में जीवन बिताना चाहते हैं, उतना ज्यादा यदि आपके जीवन में समस्या आ रहा है तो मैं आपको बताऊं, परमेश्वर को धन्यवाद कीजिए, क्योंकि वो आपको प्रभावशाली बनाने जा रहा है। आमेन। वो आपको उठाने जा रहा है और वो आपकी परिस्थिति को बदलने जा रहा है। प्रियो, आज के दिन में परमेश्वर की आत्मा की उपस्थिति में मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने मेरे से बात किया। उन्होंने मुझे यह बताया कि जितना ज्यादा आप टूटोगे उतना ज्यादा परमेश्वर आपको प्रभावशाली बनाएगा। मैं आपको बताऊं, दुनिया उस व्यक्ति को कदर नहीं करता जो प्रभावशाली नहीं है। दुनिया उसके साथ नहीं चलना चाहता जो प्रभावशाली नहीं है। दुनिया उनकी बात को नहीं सुनना चाहता जो प्रभावशाली नहीं है, लेकिन दुनिया उसकी बात को सुनना चाहता है, उसके साथ चलना चाहता है, उसकी ओर देखना चाहता है जो प्रभावशाली है। मैं आपको बताऊं कि आप अपने आप में प्रभावशाली नहीं बन सकते। आप अपने आप से सफलता को प्राप्त नहीं कर सकते, आप अपने आप से बहुत अच्छा काम नहीं कर सकते, लेकिन अगर कुछ भी करना होगा तो वो परमेश्वर ही आपको प्रभावशाली बनाएगा। आमेन। आज के दिन में आपको परमेश्वर का वचन से उत्साहित करना चाहता हूं। बाइबल ये कहती है, उत्पत्ति 37 उसका 3 वचन को जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर स्पष्ट बाइबल इस प्रकार से बताती है कि सब पुत्रों से अधिक याकूब अपने बेटे यूसुफ से प्रेम करते थे। हालेलुया। याकूब जिसका नाम इस्राएल पड़ा, वो अपने बेटे यूसुफ से सबसे अधिक, सब पुत्रों से अधिक वो अपने बेटे यूसुफ से प्रेम करते थे। और बाइबल यह बताती है, जब उत्पत्ति 7 उसका 4 वचन को पढ़ेंगे तो लिखा है कि प्रेम के कारण से यूसुफ से उनके भाई लोग बैर करने लगे। फिर बाइबल कहती है, उत्पत्ति 37 उसका 5 वचन को जब आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, यूसुफ से उनके भाई लोग स्वप्न के कारण और द्वेष करने लगे। और बाइबल यह कहती है कि स्वप्न बताने के कारण से उत्पत्ति 37 उसका 8 वचन के अनुसार वे उससे और अधिक बैर करने लगे। और बाइबल यह बताती है, जब उत्पत्ति आप जब 37 उसका 24 पढ़िएगा तो वचन ऐसा, उत्पत्ति जब 37 उसका 18-19 पढ़िएगा तो बाइबल ऐसा बताती है कि यूसुफ के भाइयों ने जब यूसुफ को दोतान में आते हुए देखा दूर से, तो बाइबल ऐसा बताता है कि वे अपने भाई यूसुफ को देखकर मारने का षड्यंत्र करने लगे। फिर बाइबल जब आगे आप पढ़िएगा तो लिखा है उत्पत्ति 37 उसका 24 में कि पर वो भाई लोग ने उसको नहीं मारा, पर उसको एक गड्ढे में डाल दिया। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यूसुफ अपने पिता से बहुत प्यार करते थे, यूसुफ अपने भाइयों से प्यार करते थे। यूसुफ सबसे ज्यादा अपने बिन्यामीन अपने भाई से प्यार करते थे, अपने पिता से प्यार करते थे। शायद उसके बिना एक पल, एक घड़ी भी नहीं रह सकते थे। लेकिन बाइबल कहती है कि उसका उल्टा और भी आप देखिएगा तो उसके जीवन में इतना ज्यादा परेशानी आया जो उसको तोड़ता जा रहा था। प्रियो, वो यूसुफ परमेश्वर को जानते थे। स्वप्न के द्वारा यूसुफ से परमेश्वर बात करते थे। बाइबल यह बताती है कि यूसुफ के संग परमेश्वर रहा करते थे। बाइबल यह बताती है कि यूसुफ
परमेश्वर का डर मानने वाला व्यक्ति थे, परंतु उसके बावजूद भी उनके जीवन में बहुत समस्या आया जो उसको तोड़ रहा था, जो यूसुफ को और भी तोड़ता जा रहा था। बाइबल कहती है जब मैं आपको बताना चाहता हूं, इसका अर्थ यह नहीं है कि आप प्रभु का बेटा होंगे तो आपके जीवन में समस्या नहीं होगी। एक बार फिर मैं आपको बताना चाहता हूं, इसका मतलब यह नहीं है कि आप प्रभु की आराधना करते हैं, आप परमेश्वर का नाम लेते हैं तो आपके जीवन में विपत्ति और विपत्ति नहीं आएगा। इसका मतलब यह नहीं है कि जब आप प्रभु का नाम लेंगे तो केवल सब आपके जीवन में अच्छा ही होगा। इसका मतलब यह नहीं है कि आप प्रभु के साथ चलेंगे तो आपके लोग आपसे प्यार ही करेंगे। इसका मतलब यह नहीं है कि आप जब परमेश्वर के साथ चलेंगे तो लोग आपके बारे में सब कुछ बढ़िया ही बोलेगा। नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन इसका मतलब यह है कि जब आप प्रभु के साथ चलिएगा तो प्रभु आपको और तोड़ता है ताकि और भी नम्रता के साथ आप प्रभु के साथ चल सके, उसकी आराधना कर सके, उसकी सजदा कर सके। बाइबल में ऐसा लिखा है कि उनके भाइयों ने अपना भाई यूसुफ को पकड़ा और उसको एक गड्ढे में डाल दिया। और ऐसा वचन में लिखा है कि उसको एक गड्ढे में डाल दिया। जब उत्पत्ति 37 उसका 24 पढ़िएगा, फिर उत्पत्ति 37 उसका 28 पढ़िएगा, तो वहां पर लिखा है कि उनके भाइयों ने निकाल कर फिर उसको मिधानी व्यापारी के हाथों में 20 चांदी के टुकड़ों में बेच दिया। हाल बहुत ऐसी बात मैं आपको बताऊं कि जो आप प्रभु में होकर अपेक्षा करते होंगे उससे कई गुना ज्यादा आपके जीवन में बुरा होता जाता होगा। बहुत बार आपके जीवन बुरा होता जाएगा, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं मेरे प्रियो कि वो आपको नाश कर देगा। इसका कोई मतलब नहीं कि वो आपकी इमेज को खराब कर देगा। इसका कोई मतलब नहीं कि जो आशीष परमेश्वर आपको देने जा रहा है भविष्य में या दे रहा है उसको कोई बर्बाद कर देगा। इसका कोई मतलब नहीं कि लोग आपके जीवन को एकदम से उस पिता से जिससे यूसुफ प्यार करता था अलग कर देगा। लेकिन बाइबल यह कहती है समस्या आता गया और परेशानी आता गया और दुख आता गया और तकलीफ आता गया, लेकिन उसके बावजूद भी बाइबल यह कहती है कि यूसुफ ने ना कुड़कुड़ाया, ना दोष लगाया, न परमेश्वर के विरोध में बातें करा। उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे खुदा हम तेरे साथ चलते हैं, हम तेरी सजदा करते हैं, हम तेरी आराधना करते हैं, लेकिन मेरे साथ तो सब कुछ बुरा हो रहा है और आप देख रहे हो, आप हमें इस परेशानी में क्या मरने के लिए छोड़ दिए हो? क्या हमारे लिए कुछ भी आशीष का बात नहीं है? क्या हम ऐसे ही जिंदगी काटेंगे? उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। इसका मतलब यह है कि यूसुफ परमेश्वर के सामने नम्रता के साथ, दीनता के साथ प्रभु की उपस्थिति में चलता रहा। अब बाइबल तब कहती है कि उत्पत्ति 37 जब उसका 36 पद पढ़िएगा तो लिखा है कि मिद्यानियों ने यूसुफ को मिस्र में ले जाकर पोतीबर नामक फिरौन के हाथ में, फिरौन के एक हाकिम और अंगरक्षकों के हाथ में बेच दिया। और वचन में ऐसा लिखा है कि वो एक मिस्री व्यक्ति था। और जब उत्पत्ति 39 उसका 2 पद पढ़िएगा तो वहां लिखा है यूसुफ अपने स्वामी पोतीपर के घर में रहता था और काम करता था। और फिर आगे जब पढ़िएगा तो ऐसा लिखा है कि उत्पत्ति 39:20 में तो ऐसा बाइबल बताती है कि पोतीपर की पत्नी ने गलत आरोप लगाकर यूसुफ को जेल में डलवा दिया। पर इन तमाम समस्याओं के बावजूद यूसुफ ने ना तो पाप किया और ना ही परमेश्वर का भय मानना छोड़ा। हालेलुया! क्योंकि मुझे ऐसा लगता है परमेश्वर की आत्मा की उपस्थिति में कि शायद यूसुफ को ये अच्छे से पता था कि ये समस्या हमें नाश करने के लिए नहीं आया है, ये समस्या हमारे जीवन को बर्बाद करने के लिए नहीं आया है, ये समस्या हमारे को निराश करने के लिए नहीं आया है, पर यह समस्या इसलिए आया है कि हम और भी टूटे और भी टूटे और भी टूटे ताकि हम और भी प्रभावशाली बन सके और जो परमेश्वर का दर्शन,
जो मेरे प्रति था, जो परमेश्वर ने स्वप्न के द्वारा मुझसे बात किया था कि यूसुफ, एक समय ऐसा आने वाला है जहां पर तेरे भाई लोग गिरकर तुझको दंडवत करेंगे। मतलब यूसुफ को यह शायद अच्छे से पता था कि अगर यह मेरे जीवन में काम नहीं होगा तो हम प्रभावशाली नहीं बन सकते। प्रियो, आज के दिन परमेश्वर की आत्मा की उपस्थिति में मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरी बहन, आप कौन सी समस्या का सामना आज के दिन कर रहे हो? आप किस कारण से आज के दिन आप खुदा की आराधना करना छोड़ दिए? किस कारण से आज के दिन आपने प्रार्थना नहीं करने का निर्णय लिया? किस कारण से आज के दिन आप अपने दुविधाओं के बीच में फंसकर प्रभु से अलग हो गए? मैं नहीं जानता कि आप कौन सी जगह पर हैं। आप क्यों ये बोलते हैं कि मैं प्रभु का नाम लेता हूं, मैं प्रभु की बेटी हूं, मैं प्रभु का बेटा हूं, मैं उसकी आराधना करता हूं, लेकिन समस्या मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहा? समस्या मेरे को लगता है कि ये जान लेके ही छोड़ेगा। मुझे लगता है कि कोई परमेश्वर नहीं है। मुझे लगता है कि कोई मेरे जीवन में नया काम नहीं कर सकता। मेरे भाई, मेरे दोस्तों, मैं आज के दिन मैं प्रभु की आत्मा की उपस्थिति में होकर आपसे कहना चाहता हूं, नहीं, अगर आप टूटे हुए हैं, आप प्रभु की आराधना करते हैं, यदि उसके बावजूद भी आप टूटते जा रहे हैं, आप गिरते जा रहे हैं, आप निराशाओं में, आप दुखों में हैं, आप परेशानियों में, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप निराश मत हो। परमेश्वर को धन्यवाद दो, क्योंकि परमेश्वर आपको प्रभावशाली बनाने जा रहा है। आमीन। परमेश्वर आपको उठाने जा रहा है। परमेश्वर आपका जीवन में ताकत बनकर राज करने जा रहा है। इसलिए आज के दिन मैं परमेश्वर की आत्मा की उपस्थिति में होकर मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं। यदि आप टूटे हुए हैं, यदि आप गिरे हुए हैं, यदि आप निराशाओं के बीच से होकर जा रहे हैं, यदि आप परेशान हैं, आपको कुछ समझ नहीं आता, आप बंद द्वार के बंद दरवाजों के अंदर में आकर आप तड़पते रहते हैं, लेकिन आप एकदम से ऐसा लगता है ओ अब सब कुछ बर्बाद हो गया। प्रियो, मैं आपको बताऊं, ये सारी बातें जब आपके साथ इन दिनों में घट रही है, आप परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, आप परमेश्वर की स्तुति कीजिए, आप प्रभु के नाम की बड़ाई करिए, क्योंकि परमेश्वर आपको प्रभावशाली बनाने जा रहा है। आमीन। परमेश्वर आपको उठाने जा रहा है। जिन लोगों ने आपके विरोध में षड्यंत्र रचा, उस षड्यंत्र के ऊपर में प्रभु आपको जय देने जा रहा है। जिन लोगों ने आपके विरोध में बातें करा, उन लोगों के सामने परमेश्वर आपको खड़ा करने जा रहा है। वे लोग जानेंगे कि आप सच्चे खुदावन की सजदा करने वाले बेटा और बेटी है। आमीन। आपको हम परमेश्वर के नाम में उत्साहित करना चाहते हैं। मैं इतना ही जानता हूं, मैं ज्यादा बाइबल का नॉलेज नहीं रखता, लेकिन मैं आज इतना ही जानता हूं कि प्रतिदिन मैं खुदा से यह कहता हूं, परमेश्वर से यह कहता हूं, प्रभु आप हमसे बात करिए। हम आपसे बात करना चाहते हैं। जब परमेश्वर की आत्मा की उपस्थिति में बैठकर जब प्रभु के साथ में समय बिताता हूं, प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, तब मैं ज्यादा और आत्मा में उन्नति करता हूं और उत्साहित होता हूं और परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों के पास में ये सवाल है, भैया अब हम आराधना नहीं कर सकते, अब परमेश्वर की स्तुति नहीं कर सकते, हमारे जीवन में सब कुछ बुरा होता जा रहा है, मेरे जीवन में सब कुछ तबाह होता जा रहा है, मैं अब एक कदम भी नहीं चल सकता, मैं टूट चुका हूं, मैं हार चुका हूं, मेरे पास कोई नहीं है, मेरे माता भी नहीं है, मेरे पिता भी नहीं, मेरे भाई भी नहीं, जिस पे मैंने भरोसा किया उसने मुझे धोखा दिया, जिस पे मैं उम्मीद करता हूं वही हमारे पीठ पीछे हमारी बुराई करते हैं, जिस कलीसिया में मैं जाता हूं उस कलीसिया के लोग मेरे से प्यार नहीं करते। मैं प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, कोई आपसे प्यार करे ना करे, कोई आपके साथ चले ना चले, कोई आपकी ओर देखे ना देखे, लेकिन एक पिता है जो संसार का परमेश्वर, वो आज जिस भी हालत में आप जहां भी बैठे हो, मैं यीशु मसीह के आत्मा में होकर उस शैतान की शक्तियों को डांटता हूं कि निराशाएं यीशु नासरी के नाम से आपके जीवन से चला जाए, कुड़कुड़ाने वाली आत्मा यीशु के नाम से दूर हो जाए, हर प्रकार की अशांतिपन की आत्मा यीशु के नाम से मिट जाए, हर प्रकार की दोष लगाने वाली आत्मा की ओर
प्रेरित करने वाला बुरी आत्मा यीशु के नाम से आपको छोड़ के चला जाए। जितना ज्यादा समस्या आपको धक्का दे, जितना ज्यादा समस्या आपको गिराने का कोशिश करे, जितना ज्यादा प्रभु के साथ चलने की कोशिश करे, उतना ज्यादा समस्या आपको नाश करने की कोशिश करे, तो भी परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, क्योंकि परमेश्वर आपको तोड़ इसलिए रहा है ताकि वो आपको प्रभावशाली बनाए। आमीन। परमेश्वर आपको तोड़ इसलिए रहा है ताकि उनके सामने वो बता दे कि सच में जिंदा खुदावन जिसकी सजदा यूसुफ करते थे, वो आज भी आपको खड़ा करने जा रहा है। आमीन। इसलिए प्रभु की स्तुति करें। मैं बाइबल यही बताती है, जब मैं यूसुफ का जीवन को देख रहा था, मेरा हृदय टूट रहा था। मैं सोच रहा था, प्रभु अगर यूसुफ के जगह पर अगर मैं होता तो शायद मैं आपके साथ नहीं चल पाता, शायद मैं पाप कर बैठता, शायद मैं गलत कर बैठता। प्रभु जैसा अगला मेरे साथ कर रहा है वैसा ही मैं कर बैठता। लेकिन मैं प्रभु धन्यवाद देता हूं उस यूसुफ का परमेश्वर के लिए, जिसके बारे में बाइबल यह बताती है कि इन तमाम परेशानियों के बाद में भी यूसुफ का मनोबल नहीं टूटा। हालेलुया। इसके बावजूद भी उसका हृदय घबराया नहीं। इसके बावजूद भी अपने पिता से दूर होने के बाद, अपने भाइयों से दूर होने के बाद, अपने बेहद करीब रहने वाला भाई से प्यार करने के बाद, दूर होने के बाद में भी यूसुफ ना तो परमेश्वर के संग चलना छोड़ा और ना परमेश्वर उसके संग चलना छोड़ा, और ना तो यूसुफ ने पाप किया और ना तो परमेश्वर पे आरोप लगाया। मेरे प्रियो, आज के दिन यदि आप सताव से होके जा रहे हैं, अगर आप अपने आप में टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं, आज के दिन यदि आप परेशान हैं, आज के दिन यदि आपका हृदय कहता है कि मैं प्रार्थना नहीं करूंगा, अब मैं कभी भी यीशु मसीह की सजदा नहीं करूंगा, अब मैं कभी भी यीशु मसीह के साथ नहीं चलूंगी, क्योंकि वो देखता रहता है पर कोई काम नहीं करता। मेरे प्रियो, आज का दिन आपको परमेश्वर इसलिए तोड़ रहा है ताकि अंत में वो बता दे कि वो आपके साथ है और आपको प्रभावशाली बनाने जा रहा है। आमीन। हालेलुया। इसलिए आज के दिन इस वचन के द्वारा मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं। क्या आज के दिन आप टूटे हुए महसूस कर रहे हैं? क्या आज के दिन आप परेशान हैं? क्या आज के दिन आप निराशा से होके जा रहे हैं? क्या आज के दिन आप बहुत ज्यादा तकलीफों को सामना कर रहे हैं? कोई बात नहीं मेरी बहन, कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं मेरे माता पिता, कोई बात नहीं मेरे दोस्तों, कोई बात नहीं। आप जैसे भी हालात में जा रहे हो, बस एक काम करो, और वो काम ये है कि आप प्रभु को और धन्यवाद करो, और स्तुति करो, और आराधना करो, और उसके नाम की सजदा करो, और प्रभु का भय मानो, और परमेश्वर के वचन में लिपट जाओ, और भी परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन बिताओ। किसी का कॉपी मत करो, केवल प्रभु के साथ चलो। अंत में प्रभु आपको प्रभावशाली बनाएगा। आमीन। इसलिए आज के दिन अगर आप टूटे हुए हैं तो आप प्रभु को धन्यवाद दीजिए, क्योंकि प्रभु आपको प्रभावशाली बनाने जा रहा है। आमीन। प्रभु आपको उठाने जा रहा है। मेरे प्रियो, बाइबल ऐसा बताती है कि यूसुफ जब मिस्र का प्रधानमंत्री बना, ओह हालेलुया, जब उत्पत्ति 41 उसका 43 पद पढ़िएगा तो लिखा है कि अंत में यूसुफ मिस्र का प्रधानमंत्री बन गया। आमीन। और बाद में बाइबल ऐसा बताते हैं कि उनके भाइयों ने गिर के दंडवत करा। ये गिरकर उनके भाइयों ने दंडवत किया, इस बात का प्रमाण है कि जो परमेश्वर करने जा रहा है वो सबसे ज्यादा प्रभावशाली बात है। आमीन। और वचन में ऐसा लिखा है कि उन्होंने अपने भाइयों को, अपने पिता को, उनके पूरे लोगों का जीवन को बचाया और उसके लिए उद्धार का कारण बना। आप इसलिए प्रभावशाली मत बनना क्योंकि आपको किसी से बदला लेना है। आप इसलिए प्रभावशाली मत बनना क्योंकि आप किसी को कुछ बताना चाहते हैं या किसी को नीचा दिखाना चाहते हैं। पर प्रभावशाली परमेश्वर इसलिए यूसुफ को बनाया कि वो बहुतों के प्राण को बचाने के लिए तैयार हो। आमीन। वो बहुतों को उद्धार का कारण ठहरा। प्रियो, आज के दिन परमेश्वर की आत्मा आपको प्रभावशाली बनाने जा रहे हैं, और आप प्रभावशाली इसलिए बनने जा रहे हैं ताकि आप बहुतों के लिए उद्धार का कारण ठहरे। आमीन। बहुतों के लिए आशीष का कारण ठहरे। इसलिए प्रभु बना रहा है आपको, ताकि बाद में जब परमेश्वर आपको खड़ा करे तो आप बदला मत लेना, पर प्रभु का प्यार को प्रकट करना, क्योंकि उसका प्यार हमें क्षमा करना, हमें मदद करना,
हमें किसी के लिए उद्धार का कारण बनना ठहराते हैं। और मैं जानता हूं ये तमाम बातें सफल हो गए जब यीशु परमेश्वर के संग चला और परमेश्वर के विरोध में कोई पाप नहीं किया। तब बाइबल बताती है वो प्रभावशाली एक लीडर, एक अगुआ बन के उभरा जो बहुतों को प्राण को बचाने के कारण ठहरा। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, आज का दिन ना तो बल से ना शक्ति से पर परमेश्वर की आत्मा के द्वारा आप प्रभावशाली बन सकते हैं। आमेन। आप अपने शैतान की जबड़ों पे मार के उसको तोड़कर आप उसको कह सकते हैं कि मेरा खुदा हमको प्रभावशाली बनाने जा रहा है। आमेन। इसलिए आज के दिन मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे दोस्तों, आप जिस भी हालात से होके जा रहे हैं, मैं यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूं। ये नहीं प्रार्थना करूंगा कि आज के दिन की वो आपके आंसू पोंछ दे, पर यह मैं प्रार्थना करूंगा कि आपको परमेश्वर जब तोड़ रहा है तो आप टूटने के लिए तैयार हो जाए और नीचे जाने के लिए तैयार हो जाए, ताकि प्रभु आपको प्रभावशाली बनाकर खड़ा करे। आमेन। जो टूटता है प्रभु उसको बनाता है। तो आज का इस वचन से प्रभु आपको आशीष दे। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं और आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। आइए हम प्रार्थना करें। मेरे स्वर्गीय पिता, ऐसी बहनें जो आज के दिन टूटे हुए हैं, ऐसी माता पिता जो अपने बच्चों के कारण से टूटे हुए हैं, ऐसा परिवार जो मसीह के कारण से सताए जा रहे हैं, ऐसा परिवार जो दुख में होकर जा रहे हैं, प्रभु आज का दिन आपने इनको बता दिया कि इन्हें निराश नहीं रहना है, इन्हें दुखी नहीं रहना है, परंतु इनको केवल धन्यवाद देते रहना है, केवल परमेश्वर की स्तुति करते रहना है, केवल प्रभु के संग चलते रहना है, केवल प्रभु की आज्ञा को पालन करते रहना है, क्योंकि अंत में आप इन्हें प्रभावशाली बनाकर खड़ा करेंगे। लॉर्ड अभिषेक के पवित्र आत्मा, आप इन्हें सामर्थ दे ताकि शैतान से लड़े और यीशु के नाम से प्रभावशाली बने। ओ प्रभु, अंधविश्वास से लड़े और विश्वास में गढ़कर यीशु की सजदा करने पाए। ओ प्रभु, परमेश्वर के साथ चले और प्रभु अपने हालात को यीशु के नाम से बदल डाले। पिता परमेश्वर, हम इतना ही जानते हैं कि जितना ज्यादा हम टूटेंगे उतना ज्यादा प्रभावशाली बनाएंगे। तो आज के दिन इस वचन के द्वारा आप हर एक को आशीष दीजिए प्रभु। जो टूटे हुए उनके हृदय को जोड़ दीजिए, जो निराशाओं में हैं उन्हें आशा दीजिए, जो पिताजी आपसे दूर चले गए हैं उनको अपने पास लेकर आइए और उनको बताइए कि परमेश्वर में तोड़ता है इसलिए कि हम प्रभावशाली बने। आज के दिन के लिए वो निराश ना हो, लेकिन कल का दिन जो आप उनके जीवन में करने जा रहे प्रभु, उस कारण से ये आपकी आराधना करे, उस कारण से आपकी सजदा करे, उस कारण से आपको महिमा दे प्रभु। ये इस वचन के द्वारा आप आशीष दीजिए प्रभु, और भी लाखों लोग इस वचन को जान सके, इसके द्वारा आशीष पा सके प्रभु। महिमा आपको देते हैं। धन्यवाद प्रभु, आपने हम सबों की प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में सुनकर कबूल किया है। आमीन, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रियो, आज का दिन आप उत्साहित हो जाइए, क्योंकि आप जितना ज्यादा टूटोगे उतना ज्यादा परमेश्वर आपको बनाएगा, प्रभावशाली बनाएगा। हालेलुया। आप आनंद से भर जाइए। आप अपनी समस्याओं से कहिए, आप तुम कितना भी तोड़ो, मैं समझ चुका हूं कि प्रभु हमको प्रभावशाली बनाने जा रहा है, इसलिए हम टूट रहे हैं। प्रभु इस वचन से आपको आशीष दे, और प्रार्थना में और पवित्र आत्मा के अभिषेक में और परमेश्वर के साथ में आप जीवन बिताते रहे प्रियो, क्योंकि मैं ऐसा ही कर रहा हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि मुझे कोई प्रभावशाली बना सकता है आत्माओं को जीतने के लिए, तो वो हमारा प्रभु है। तो इस वचन के द्वारा वो आपको आशीष दे और आपको ब्लेस करे, और आप बहुतों के घर में जो निराश में, जो दुख में, जो सुसाइड कर रहे हैं, उनके लिए प्रभु आशीष के कारण आपको बनाए। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन, आमीन।